इस वचन का लोग अनुकरण करना चाहिए। बाइबल कहती है, पढ़िए रोम का रास, उसका मुझे लगता है कि 9 अध्याय का 15 वचन होगा शायद, रोमियो की किताब। हाँ, जितनी बातें पहले से लिखी गई जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। प्रेज द लॉर्ड। 9 का 15, जितनी बातें लिखी गई वो हमारे शिक्षण के लिए लिखी गई है। मतलब हम लोग ये बोल नहीं सकते कि ये वचन उनके लिए था और ये वचन मेरे लिए था। जितना वचन लिखा गया है वो हमारी शिक्षण के लिए लिखी गई है। तो हमने क्या देखा, इस समय के अंदर एक आदमी उठा जिसका नाम था शिमोन, और ये बहुत जादू दिखाकर लोगों को फरमाता था। और ये भी आया फिलिप के पास और इसने भी विश्वास किया सुसमाचार से, इसने भी बपतिस्मा लिया। लेकिन जब इसने ये देखा कि इनके हाथ रखे जाने से पवित्र आत्मा मिलता है, तो इसने सोचा कि चलो पैसे देकर थोड़ा ये भी वरदान हम भी ले लेंगे, क्योंकि पहला जो जादू करता था उससे पैसे मिलते थे। तो अभी पैसा कमाने का फिर वही धंधा सोच रहा था कि अगर ये वाला वरदान भी मिल जाए तो इसमें भी पैसे कमाएंगे। हालेलुया। देखो, जो दुनिया में पैसा कमाता है वो कमाते रहेगा, वो प्रभु में आने के बाद भी दिमाग वही रहेगा उसका कि उधर पैसा, इधर से कैसा पैसा कमाऊं, वो चक्कर रहेगा उसका। तो वैसे शिमोन का चक्कर ये था कि यार ये तो बड़ा अजीब है, हाथ रखे तो पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो चलो ये वरदान अगर मुझे दे दे तो मैं भी थोड़ा पहले का धंधा लॉस हो गया ना, जादू दिखा के जो पैसा कमाता था वो धंधा लॉस में गया अभी, अब इसमें भी पैसा कमाना चाहिए। इसीलिए जो लोग दुनिया में पैसा कमाते थे वो प्रभु में आएंगे तो यहाँ पर भी उसको पैसा कमाने का ही बुद्धि आएगा। तो पैसा कमाने के अलग अलग तरकीब सोचते हैं, पर बाइबल हमें बतलाता है कि शिमोन को पतरस ने कहा, तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो जाए, तूने परमेश्वर का वरदान को पैसे से खरीदने को सोचा। और बाइबल कहता है परमेश्वर का कोई वरदान खरीद नहीं सकते, परमेश्वर सब कुछ मुफ्त में देता है। ये हवा परमेश्वर ने मुफ्त में दिया, ये बारिश परमेश्वर ने मुफ्त में दिया। जो कोई परमेश्वर की ओर से आता है वो सब फ्री, उसको कोई दाम नहीं लगा सकता। और चेलों को भी प्रभु ने यही कहा, तुम भी जाकर मुफ्त में लोगों के लिए प्रार्थना करो, तुम भी जाकर मुफ्त में सेवा करो। पर ये बात अलग है कि आज पास्टर को मिलना है तो 25,000 रुपये एडवांस देना पड़ता है, बहुत लंबे लंबे कतार लगाने पड़ते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन आज वो लोग बिजनेस के रूप में बदल दिए। बहुत अच्छी ब्लेसिंग की प्रार्थना हो तो पैसे भी ज्यादा लगते हैं। और मैंने तो ऐसा सुना कि भाई पास्टर के एक पर्सनल मुलाकात के लिए हजारों रुपए लोगों को देना पड़ते हैं, नहीं तो वैसे पास्टर मिलते नहीं है। परंतु बाइबल इसके सुसमाचार के विपरीत काम करता है। जितनी वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है सब मुफ्त में दिया है, और उद्धार भी हमारे लिए मुफ्त में आया है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, केवल यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। सो आज हम लोग इस शिक्षण को आगे लेके जाएंगे। तो पिछले हफ्ते हम लोग प्रेरित 8 के अंदर देखा, आज हम लोग प्रेरित 9 में आएंगे। तो मैं प्रेरित के एक एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, है नहीं? कहाँ तक जाएंगे हम लोग? आखिरी चैप्टर तक जाएंगे। और जब आखिरी चैप्टर में जाएंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा पौलुस की जीवन की, उसकी सेवकाई के बारे में। पढ़िए प्रेरित के काम 28वां अध्याय और पौलुस ने रोम में प्रभु के सुसमाचार का काम किया। और बाइबल कहता है 30 वचन में, वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में, कितना? 2 वर्ष 2 साल अपने भाड़े के घर में रहा। कौन से घर में? भाड़े के घर में। कमाल है, इतना बड़ा आदमी, बाइबल में 14 किताब लिखा, भाड़े के घर में रहता है। आज भाड़े के घर में रहते हैं, बड़े बड़े महल है लोगों के पास। 2 वर्ष भाड़ा भर के रह के वो उसने प्रभु का वचन सुना है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि ये आदमी को एक बात का खातिरी हुआ
कि आज जो भी हमें इन्वेस्ट करना है वो प्रभु के राज्य में करना है, हमारे लिए घर तैयार है। इसको बोलते हैं वो सच्चा दास जो भाड़े के घर में रहकर 2 साल सुसमाचार सुनाता रहा। क्या इसको कोई विश्वासी घर में नहीं रखता? जरूर रखता। लेकिन पौलुस की डिसिप्लिन जो थी वो बहुत जबरदस्त थी। उसका डिसिप्लिन था 2 थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़िए। 3 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे हाँ, कि यदि कोई काम करना न चाहे यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी न पाए। हाँ, जो घर में बैठे काम नहीं करते उनको खाना भी मत दो। तो पौल इस बात पर विश्वास करता था, खाना खाना है तो काम करना। और फिर आगे वो कहता है अपने खुद के लिए नहीं, उसके साथी सहकर्मियों के लिए भी वो क्या कहता है देखो। हम सुनते हैं हाँ कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं हाँ, और कुछ काम नहीं करते कुछ काम नहीं करते, और दूसरों के काम में हाथ डाल दूसरे के कामों में जाके बर्बाद करते हैं, दूसरे के कामों में हाथ डालते हैं। वो ऐसा किया, उसने ये किया, खुद कुछ काम नहीं करते। हम लोग के साथ थे ऐसे कुछ बिजी बॉडी लोग, जो लोग कभी काम नहीं करेंगे। पूरा दिन बेचारी औरत कमा रही है, ये बंदा पूरा घर घर खाली चुगली करके घूम रहा है, इसको काम धंधा ही नहीं है, क्योंकि उधर से कमाई आ रही है, इसको काम नहीं। पौल इस बात पर विश्वास नहीं करता था। वो कहता था कि मेरे सहकर्मियों के लिए भी, हाँ पढ़िए उसी में आगे, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके हाँ, अपनी ही रोटी खाया करें। नहीं, दूसरे के रोटी में हाथ मत डाले, काम करो, अपना रोटी चुपचाप बैठ के खाओ, जितना भी चटनी रोटी जो मिलता है उसको खाओ। तो पौल का डिसिप्लिन अलग था और पौल खुद अपने साथ रहकर वो काम करता था और अपने सहकर्मियों को वो सिखाता था। उसका खुद का अपना एक बिजनेस था और वो बिजनेस था तंबू बनाने का बिजनेस। लेकिन ये तंबू बनाते बनाते एक दिन उसको इफिसस में प्रिस्किल्ला और अक्विला मिल गया। उनका भी काम तंबू बनाने का था। फिर ये लोग पार्टनर बन गए। फिर अक्विला और प्रिस्किल्ला ने पौल को बोला धंधा हम संभालेंगे, आप टीचिंग करो। तो वो धंधा उनके हाथ में चला गया और पौल को लोगों ने फ्री कर दिया। बोला आप कुछ करते रहो, हम बिजनेस संभालेंगे। मतलब दूसरे शब्दों में ये लोग पौल के लिए फाइनेंसर बन गए और पौल सुसमाचार सुनाता गया। लेकिन पौल का मकसद ये था कि हम पृथ्वी में कुछ नहीं बनाएंगे, इसीलिए वो भाड़े के घर पर रखकर सही सलामत। आज एक पास्टर जाता है किसी चर्च में, पास्टर साहब के नौकरी के लिए पहला पूछते घर मिलेगा क्या रहने को, पार्सनेज। और हर चर्च ने पास्टर को पहला घर बना के रखे हो, उसको नौकरी और फिर उसको गाड़ी और उसको सब जो भी सुविधा है, तो पैकेज बनता है। इस साल का पैकेज क्या मिलेगा। एक बार मैं था महाराष्ट्र में, एक जगह पे गया था, मेरी 3 दिन की कन्वेंशन थी। कन्वेंशन बहुत बढ़िया हुआ और वहाँ का जो पास्टर था वो बेचारा 80 साल का बूढ़ा था। उसकी रिटायरमेंट हो गई, लेकिन कोई दूसरा पास्टर तैयार ही नहीं अभी तक रिटायरमेंट की। तो उन्होंने न्यूज़ डाली थी पास्टर की वैकेंसी है। किसकी? पास्टर की। तो संडे के दिन दोपहर को मीटिंग हुई तो वो लोग बोले हमको आपसे बात करना है। चलो, तो पास्टर्स के बगल के कमरे में ले गए, बिठाए, उनके सब एल्डर लोग आए, बैठे, बोले हमें बहुत अच्छा लगा पिछले 2 दिन का मीटिंग और ऐसी बेदारी हमने पहली बार देखा। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद। बोले हमारी एक रिक्वेस्ट है आपके साथ। मतलब बोलिए। बोले कि हमारा जो पास्टर बुजुर्ग है वो भी 80 साल का हो गया, पर हमने बहुत सारे ऐड डाले, भाई हमको पास्टर चाहिए, कोई पास्टर आया नहीं, और कोई पास्टर आया तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है पैसा। पर हमको आपका प्रचार बहुत अच्छा लगा और आप हमारे यहाँ आते हैं तो हम आपको मुंह मांगा पगार देंगे, मुंह मांगा आपको घर देंगे, आपको गाड़ी देंगे, आपका सब पार्सनेज पूरा अच्छा पैकेज देंगे, क्योंकि ऐसा वचन हमने कभी नहीं सुना। जवाब क्या होना चाहिए? मैंने बोला मैंने मेरा हाथ प्रभु यीशु को बांध के दिया, मैं आपको नहीं दे सकता। पहले मैं उसका गुलाम बन गया।
अभी फिर संस्था का गुलाब बनने को बोलेगा तो मैं कैसे बन सकता? मैं बोला प्रभु ने मेरे को जहाँ सुसमाचार का काम दिया है मैं वहां जाएगा। बोलो हालेलुया। हमारे एक ब्रदर है, बहुत बुजुर्ग ब्रदर, अपने साथ में है अभी भी सेवा के अंदर। जब हम पहली बार उनके घर पे गए थे, उन्होंने यही सवाल पूछा था। बोले कि हमारे पास एक पास्टर आए थे, वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद में वो लोग घर घर जाकर लोगों से चंदा मांग रहे थे कि हमारे पास्टर रिटायर होंगे तो कुछ हम लोग एक रकम बना के देंगे, नहीं कि उसको 4-5 लाख रुपए देंगे, पास्टर को कहीं ना कहीं सेटल करेंगे। इसलिए वो लोग चंदा मांगने के लिए हमारे ब्रदर के घर पे आए। तो हमारे ब्रदर को बोले कि आप भी अगर कुछ मदद करें तो हम लोग उसको दे सकते। तो हमारे ब्रदर ने बोला कि उसकी सर्विस में जो उसने 30-40 साल प्रचार किया, इस 40 साल के अंदर उसने अगर एक भी आत्मा बाहर जाके जीत के लाया होगा चर्च में, तो मैं 50,000 रुपया भी देता हूँ। उसने कभी आत्मा को जीता है नहीं, वो खाली जो मेंबर है उनको संभालता रहा। तो संस्थाओं का पास्टर लोग का काम यही है, खाली जितने मेंबर है उन्हीं को संभालना है, उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे। वो कभी भी किधर भी जाके आत्मा को नहीं जीतते। आत्मा को कौन जीतता है? जो इंडिपेंडेंटली काम करता है, जो संस्था का बाहर काम करता है, वो प्रभु के राज्य के लिए आत्मा को ढूंढते रहता है। बोलो हालेलुया। सो हम लोग जाएंगे आज के शिक्षण के ऊपर, द कन्वर्शन ऑफ पॉल। पॉल का कन्वर्शन कैसे हुआ। हमारे 20वीं सदी का भविष्यवक्ता हमें यह बताता है कि जब तक कोई भी सेवक, कोई भी प्रभु का बुलाया हुआ दास एक बार खुदा के साथ मुलाकात नहीं करता, उसकी सेवा बेकार। उसकी एक मुलाकात खुदा के साथ होना बहुत जरूरी है। जैसे पौलुस का एक मुलाकात उस अग्नि स्तंभ के साथ हुआ था, जैसे मोसेस की एक मुलाकात उस जलती हुई झाड़ी के साथ हुआ था। उसके बाद उनका जीवन जो है वो बिल्कुल अनोखा रहेगा। फिर अगर कोई जाकर खुद सेवा में उतर गया, पास्टर बन गया, उसका सेवा अलग रहेगा। बुद्धि बहुत रहेगा, ज्ञान बहुत रहेगा, लेकिन प्रभु का अभिषेक नहीं रहेगा उसके साथ। सेवा बहुत करेगा वो, अच्छा। प्रभु का अभिषेक का मतलब यह है कि जब उसने बात करे, सामने वाले के ऊपर प्रभु का आत्मा उतर आएगा, वो कन्विक्शन होगा और वो मानेगा सुसमाचार को, और वो कुछ कर सकेगा अपने जीवन के अंदर। नहीं तो बहुत से लोग क्या होता है, ज्ञान बढ़ गया करके प्रभु की सेवा में उतर जाते। बाइबल हमें बतलाता है, पढ़िए रोमियो की किताब, उसका 11 अध्याय का 29 वचन। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर का वरदान और बुलाहट अटल और बुलाहट, ये दो अलग चीज है। एक परमेश्वर का वरदान है और एक परमेश्वर का बुलाहट। अभी लोग ये दोनों को मिक्स कर देते हैं, जब कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बुलाहट क्या है, वरदान क्या है। वरदान क्या है? खुदावन आपको कोई ना कोई एक वरदान देता है कि आप अपने वरदान को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। मान लो परमेश्वर ने आपको गाने का वरदान दिया, तो आपने क्या करें? परमेश्वर के लिए गाना गाओ और परमेश्वर की महिमा करो। ये आपको दिया हुआ वरदान है। लेकिन क्या हो गया, आप गाना गाते गाते आपको बहुत लोग चाहने लगे, मतलब आपका बहुत लोग फॉलोअर्स बन गए। आपका जिधर भी प्रोग्राम हो रहा है उधर 1000 लोग आ रहे हैं और लोग आपके वाह वाह करने लगे। तो आप सोच रहे कि यार मेरे पीछे अभी 1000 लोग आने लगे, तो फिर अभी मैं क्या करूं, एक चर्च को चालू करूंगा। और वो प्रचार करना शुरू कर दिया। क्या करना? परमेश्वर ने उसको गाने का वरदान इसलिए दिया था कि प्रभु की महिमा करे वो, लेकिन वो गाने का वरदान छोड़कर प्रचार शुरू कर दिया और एक चर्च की स्थापना कर दी। अब ये आदमी ने अपने बुलाहट को नहीं जाना, लेकिन अपने वरदान को बुलाहट में बदल दिया। ऐसे ही बहुत सारी सेवाओं हैं। पहले वो गाना गा के उठते हैं, बाद में पास्टर बन जाते हैं। पर परमेश्वर जब बुलाता है तो प्रभु उसको अगर पास्टर करके बुलाया तो उसको पास्टर करके ही बुलाएगा। लेकिन आदमी जब जाएगा तो आदमी, अभी हमारे बहुत फेमस आदमी था अनिल कांत, बहुत गाना गाते,
पहले आप उसको बुलाओ, गाना गाता था, बहुत गाता था, फिर बाद में उसको बुलाने लगे तो फिर 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए देने पड़ते थे उसको बुलाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत फेमस हो। अभी एट प्रेजेंट वो किधर है? चला गया, बाहर गाँव चला गया, अभी सब छोड़ दिया। अब क्या हो गया, उसकी गाने की मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री चर्च के रूप में बदल गई, और अभी वो प्रभु की सेवा में हिंदुस्तान छोड़ के चला गया, अभी विदेश में। अब हिंदुस्तान की सेवा और विदेश की सेवा में बहुत फर्क है। विदेश में सब क्रिश्चियन लोग हैं, हिंदुस्तान में मूर्ति पूजक लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, सुसमाचार के लिए आपको माध्यम है। विदेश में अमेरिका को कहा जाए कि सुसमाचार में यीशु आया था, तुम्हारे लिए मारा गया था, वो तो पीढ़ी से पीढ़ी यीशु को जानने वाला है। लेकिन आदमी वहां जाके सेटल क्यों होता है? सुख विलास के लिए होता है। अच्छा स्टैंडर्ड, अच्छा घर, अच्छा क्लाइमेट, अच्छा वातावरण, लोग अच्छे हैं, ऐसे बहुत लोग विदेश में जाके सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना है तो इस देश से अच्छा कोई देश नहीं है काम करना, हिंदुस्तान, क्योंकि इधर पत्थर को पूजने वाले लोग, यहाँ ईश्वर का कोई पहचान लोगों के पास नहीं है। तो जिंदा खुदा का पहचान देने के लिए ये देश से अच्छा और कोई देश नहीं है। बोलो हालेलुया। क्यों आप वहां जाके क्या प्रचार करो? सो पौल जो है एक बहुत बड़ा आदमी था। अगर पौल के इतिहास को देखने जाएंगे तो मुझे लगता है कि आज का पूरा संदेश उसी में चली जाएगी, लेकिन हम लोग इस पर बहुत टाइम मनन कर सकते हैं कि पौल की बुलाहट क्या थी, और पौल बुलाहट के बारे में बहुत अच्छा प्रचार करता है। ये रोमियो की पत्री पौल ने लिखा, बुलाहट और वरदानों के बारे में लिखता है। इसके अलावा अगर आप इफिसुस की पत्री पढ़ोगे 4 अध्याय उसका 11 वचन, तो पौल 5 प्रकार की सेवा के बारे में बात करता है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, देखो, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त कुछ को करके, सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, हाँ नियुक्त करके दे दिया। हाँ, और कुछ को शिक्षक करके दे दिया। अब ये तो वरदान और बुलाहट को वो और खुलासा दे रहा है, और कहता है कि कुछ को परमेश्वर ने प्रेरित करके बुलाया, कुछ को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता करके बुलाया, कुछ को परमेश्वर ने सुसमाचार करके बुलाया। अब ये 5 प्रकार की सेवा भिन्नता के अंदर है, और ये 5 प्रकार की सेवा अगर आप देखोगे तो प्रेरित जो है, आप हमारे कितने उंगली है? हमारे 5 उंगलियां हैं। सो ये जो हमारा है अंगूठा, ये है प्रेरित, और ये हमारा पहला उंगली जो है ये है भविष्यवक्ता, ये दूसरा उंगली जो है ये सुसमाचारिक है, क्योंकि ये सुसमाचार वाला लंबा आदमी, इसका काम है घूमते रहना, सुसमाचार का काम, एक नए गांव में जाना, वचन देना, वो प्रभु का मार्ग में अगुवाई करना, वहां कलीसिया के स्थापन करना, ये आदमी काम करता है। ये आदमी का काम है भविष्यवाणी, लोगों के जीवन को बताना, पाप में, जीवन में सुधार, परिवर्तन, ये सब ये उंगली, ये प्रेरित है। ये चारों उंगली को सपोर्ट करने वाला उंगली, ये इसको भी छुएगा, ये इसको भी छुएगा, ये इसको भी छुएगा, इसको भी छुएगा। मतलब प्रेरित जो है वो भविष्यवाणी भी करेगा, सुसमाचार का काम भी करेगा, वो पास्टर का काम भी कर सकता है, वो टीचर का काम भी कर सकता है, लेकिन ये लोग आपस में एक का काम नहीं कर सकते। अगर ये भविष्यवक्ता बुलाया तो भविष्यवक्ता का ही काम करेगा, सुसमाचार के लिए बुलाया सुसमाचार, और ये है पास्टर, ये पास्टर का काम है, इसमें हमने अंगठी पहनते हैं, इसको रिंग फिंगर बोलते हैं, इसकी कनेक्शन दिल के साथ रहती है। तो पास्टर का कनेक्शन दिल के साथ, कलीसिया के साथ, कोई भी सुख दुख कलीसिया में, मंगनी, मैयत, शादी, बर्थडे, जो भी कलीसिया के अंदर हो, सब काम का जिम्मेदारी पास्टर है। और ये है टीचर, शिक्षक, ये कान का मैल निकालने वाला है। कोई भी गड़बड़ी है डॉक्टर के अंदर, ये जाके क्या करेगा?
मैल निकल, ये आदमी नहीं जाएगा मैल निकालने के लिए अंदर, लेकिन ये अंदर तक जाकर आपके जीवन को जो भी शिक्षण है। अब ये भी पौलुस बोलता है कि तुम्हारे बुलाहट और तुम्हारा वरदान। अब वरदान को देखना है तो वरदान भी कई प्रकार के हैं। पहला कोरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय में प्रभु वरदान के बारे में लिखा है, जो दान प्रभु आपको देता है उसके बारे में लिखा है। और फिर आप बुलाहट के बारे में जाओगे तो प्रभु आपका सेवा में प्रभु ने आपको जिस काम के लिए बुलाया उस काम के लिए लिखा है। सो हम लोग जाएंगे पौलुस के जीवन को और गहराई से देखने के लिए। पढ़िए 9 का 15 वचन, पौलुस प्रेरितों के काम 9 का 15, पौलुस की कन्वर्शन को देखेंगे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ, सो हमने पहले 8वां अध्याय में क्या देखा था? पौलुस का सताव शुरुआत हो गया, कलीसिया तीतर भी चली गई, जहां जहां लोगों को मिला वहां वहां लोग जाकर बस गए। और पौलुस जो है वो 7 अध्याय के अंदर स्टीफन को मारने के टाइम पौलुस उधर मौजूद था, और स्टीफन का कपड़ा पौलुस के पास रखकर, तो जब पौलुस 7वां अध्याय के अंदर स्टीफन को मारने के गवाह था, तो उसने क्या सोचा कि यीशु का नाम कर लेने वालों को अगर मारेंगे तो हम यहोवा की सेवा करेंगे। और क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर का कट्टरवादी था, जैसे आज यहोवा विटनेस वाले, वो जीसस की बात नहीं करेंगे, वो हमेशा यहोवा की बात करेंगे। वो बोलेंगे जीसस छोटा है, यहोवा बड़ा है, तो जीसस को छोटा बना देंगे। जीसस स्वर्ग के राज्य में आपके और हमारी तरफ भाई है, जो यीशु मसीह ने खुद भी कहा था, है नहीं? वो हमारा भाई बनकर आया, पर वो हमारा खुदा है, वो हमारा उद्धार करता है, लेकिन वो भाई बनकर आया। यहाँ तक कि वो दास का स्वरूप धारण किया। इसका मतलब वो दास है नहीं, वो परमेश्वर है, लेकिन वो दास बन के आया ताकि वो आपकी सेवा कर सके। तो परमेश्वर को दूजा जगह देना या तीसरा जगह देना या परमेश्वर को टुकड़ों में बांटना, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। इसीलिए पौलुस क्या सोचता था, ये यीशु का नाम लेने वाला नया मत कहां से आ गया, और वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पहले दिन बपतिस्मा 3000 का हो गया, दूसरा दिन 5000 लोग जुड़ गए, तो ये नया मत कहां से आ गया? और इसी में स्टीफनस को पत्थरवार करके मार दिया। तो पौलुस ने क्या सोचा, चलो हम अपना धर्म को बचाने का काम करेंगे। इसीलिए पौलुस गया सनेद्रीन लोग के पास, उन यहूदियों के पास, बोला कि ये काम आप मुझे सौंपो, जो कल स्टीफन को मारा है ना, मैं इनको मार मार के लाऊंगा, ये काम मुझे सौंपो। उनके अभिप्राय से उसने चिट्ठी ली, बोला मैं अभी दमस्कस में जाकर ये काम शुरू करूंगा। और दमस्कस को जा रहा था, जाते जाते क्या हुआ, उसने एक बहुत बड़ी रोशनी देखी और उस जमीन पर गिर गया। और बाइबल कहता है उसने लाइट देखा। क्या देखा? एक बड़ा रोशनी देखा उसने, और वो जमीन पर गिर गया। उस रोशनी ने उसकी आंखें निकाल दी, क्योंकि हम बाद में पढ़ते हैं कि वो 3 दिन अंधा रहा। एक लाइट ने फ्लैश मारी, उसकी आंख चली गई, जमीन पर गिर पड़ा। और जैसे उसने जमीन पर गिरा, उस लाइट को देखकर उसने पुकारा, हे प्रभु तू कौन है? क्या बुलाया? हे प्रभु तू कौन है? एक यहूदी आदमी सिवाय यहोवा को किसी को प्रभु नहीं कहेगा। तो उसने ये बात को जान लिया कि जो मुझसे बात किया है या जिसने लाइट दिखाया वो यहोवा के सिवा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए उसने बोला, हे प्रभु तू कौन है? आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मैं यीशु। पौल ने यीशु को नहीं देखा था आमने सामने, लेकिन अब यीशु उससे बात कर रहा है। अब पौल सोच रहा है कि मैंने किधर आपको सताया, मैंने आपको कहां देखा? तो पौल इस बात को उलझन में कि मैं कहां यीशु को देखा, लेकिन यीशु का नाम जो मैंने सुना, और जब उसे यह पता चला कि बोलने वाला कहता है तू मेरी कलीसिया को सता रहा है ना, मेरी कलीसिया को सताने का मतलब मेरे को सताना। क्योंकि बाइबल क्या बोलती है, कलीसिया को किसने बांधा?
मत्ती की किताब 16 अध्याय 18 वचन में प्रभु कहता है, मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, हाँ। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया कौन बनाता है? प्रभु यीशु बनाता है। अभी आज के भाषाओं के अंदर आपको सुनने को मिलेगा, मेरा कलीसिया में नहीं आने का, उसका कलीसिया में नहीं जाने का, ये आज की भाषा सुनने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअली अगर कोई आदमी कलीसिया को समझा तो वो प्रभु का देह है। वो कभी नहीं बोलेगा मेरा कलीसिया तेरा कलीसिया, क्योंकि कलीसिया को बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम लोग कौन है? हम लोग कलीसिया का रखवाले हैं। प्रभु ने हमें रखवाली करने को दिया है, लेकिन हम लोग कलीसिया के ठेकेदार बन गए। ये मेरा कलीसिया है, वो तेरा कलीसिया है, मेरा इतना कलीसिया है, मेरा 10 कलीसिया है, मेरा 25 कलीसिया है। ऐसा ये जो कहने वाले को कलीसिया के प्रकाशन ही नहीं मिला। पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय का 28 वचन में देखिए। हाँ, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने हाँ, तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। ये है हमारा काम। पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। तुम ठेकेदार नहीं है, तुम कौन है? अध्यक्ष, लीडर, ताकि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, रखवाली। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अजीब प्रकाशन पौलिया देता है। इस प्रकाशन को अगर कोई समझेगा तो वो कभी नहीं टटोलेगा पिता किधर है पुत्र किधर है, कभी नहीं टटोलेगा। क्या बोल रहा है वो? परमेश्वर की कलीसिया, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ जी, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें हाँ, अध्यक्ष ठहराया है, हाँ, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर ने अपना लहू देकर कलीसिया को मोल लिया है। परमेश्वर ने अपना लहू देकर, मतलब इस कलीसिया को परमेश्वर ने अपना खून दिया। अभी जो पिता 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 बोलते हैं ना, यहोवा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यहोवा ने कभी खून दिया? यहोवा कभी क्रूस पे चढ़ा? पौल बोलता है कलीसिया को जिसका तुम अध्यक्ष हो, परमेश्वर ने अपना लहू देकर वो कलीसिया को मोल लिया है। तो परमेश्वर ने लहू कभी दिया नहीं। परमेश्वर लहू नहीं दे सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। क्या है? और आत्मा को खून नहीं है। इसीलिए बाइबल कहता है यूहन्ना 4:24 के अंदर, परमेश्वर आत्मा है, उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हाँ, 4:24। परमेश्वर आत्मा है, हाँ, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर अगर आत्मा है तो आत्मा को खून नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? एक देह लेकर आया। अब ये देह में खून है, तो जब उसने इस देह को क्रूस पर चढ़ाया तो परमेश्वर ने अपना खून कलीसिया को दिया। सो परमेश्वर को खून देने के लिए उसको देह में आना पड़ा। देह में आने के लिए उसको मरियम के पेट में आना पड़ा, इंसान का रूप धारण करना पड़ा, और अपने बहुमूल्य लहू से उसने कलीसिया को देखकर, इसका मतलब पौल कहता है परमेश्वर ने अपना लहू देकर खरीदा, तो यीशु मसीह को वो परमेश्वर कह रहा है। अब पौलुस के पास जाकर हम पूछेंगे, भाई आप यीशु को कैसे परमेश्वर, आप यहोवा ही को बोल रहे हैं क्या परमेश्वर? क्या यीशु अलग है? तो पौलुस 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसको 16 वचन के अंदर वो आपको स्पष्टीकरण दे सकता है कि परमेश्वर कौन है। इसमें संदेह नहीं। भक्ति का वेद गंभीर है जी, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। वह जो शरीर में प्रकट हुआ। क्यों वो शरीर में प्रकट हुआ? आत्मा जो शरीर में प्रकट हुआ, क्योंकि
जब तक आत्मा शरीर में नहीं आएगा वो पूर्ण नहीं दे सकता। इसलिए बाइबल कहता है कि आत्मा शरीर में प्रकट हुआ, आगे और जो शरीर में प्रकट हुआ हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, हाँ जी, जगत में उस पर विश्वास किया गया जी, और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। तो आप कैसे कर सकते हैं इस बात को? इस बात को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वह देहधारी हुआ? अभी यहाँ पर जब आप हिंदी बाइबल पढ़ोगे और इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे तो उसमें आपको दो अर्थ मिलेगा। जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे तो क्या मिलता है आपको? तीन, हाँ हाँ, सी गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इनटू फ्लेश। गॉड, आपका हिंदी बाइबल में गॉड नहीं लिखा है, आपका बाइबल में क्या लिखा है? वह जो शरीर में प्रकट हुआ। अभी वह बोले तो मालूम नहीं ना कौन है कर, पुत्र भी हो सकता है, पवित्र आत्मा भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। वह शरीर में, बट इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लेश। अब जब आप गॉड को लोगे तो आप यूहन्ना 1:1 को कनेक्ट कर दीजिए, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 को कनेक्ट करिए, आपको गॉड कौन है मालूम पड़ेगा। गॉड कौन है? आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी परमेश्वर देहधारी हुआ बोला तो जो आदि में था वो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। अभी परमेश्वर के साथ था करके बोलने से आप मत समझिए कि दो आदमी। अभी मैं जो बोल रहा हूं वचन बोल रहा हूं, लेकिन ये वचन आप सुनने के पहले वो वचन किधर था? मेरे अंदर ही था। तो मैं और वचन क्या है? यही तो बाइबल बोलता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। अब मैं मेरा वचन को मुझसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं तो वचन नहीं, और मैं हूं तो वचन है। तो वचन और मैं, मेरा वचन और मैं, हम दोनों एक है। लेकिन बाइबल यहाँ नहीं खत्म होता, बाइबल आगे 14 वचन में आएगी तो क्या बोलती है? 14 वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? शरीर लेके आया, वचन देहधारी हुआ। मतलब जो आत्मा थी वो परमेश्वर जिसको हमने पढ़ा था वह नहीं, परंतु परमेश्वर वचन था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में मनुष्य बनकर आ गया। तो वो परमेश्वर जो मूसा के साथ जंगल में चलता था वो यीशु बन के धरती पे चेलों के साथ चल रहा था। वो अलग परमेश्वर नहीं था। वो परमेश्वर जो अग्नि स्तंभ में अब्राहम के साथ से, मूसा के साथ है, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के साथ में बातें की, वही परमेश्वर इस जमीन पे आकर चलने लगा इंसान बनकर, और उनको सब बातें याद दिला रहा था कि तुम्हारा बाप इब्राहिम, तुम जो मूसा की व्यवस्था मानते हो, अगर तुम मूसा को मानते तो मुझे भी मानोगे, अगर तुम अब्राहम को जानते तो मुझे भी जानोगे, क्योंकि अब्राहम ने मेरे बारे में बात किया। लेकिन इनको हजम नहीं हो रहा था, ये कैसे हो सकता है मिस्टर? जैसे आज भी बहुत से पास्टरों को हजम नहीं होता, लेकिन प्रभु का शुक्र है आप जैसे नादान लोगों को समझ में आ गया और आपने विश्वास किया कि एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर हमारे पापों के लिए मारा गया। पौलुस का बहुत बड़ा प्रकाशन, सबसे पहले प्रेरितों के 9:1-2 में पौलुस सनद्रियन लोगों का, यानी वो यहूदियों का चेला था। बाद में पौलुस जो है यीशु मसीह का चेला बन जाता है। पहला वो उनसे जाके बोला कि मुझे अधिकार दो, मैं इनको पकड़ के मारूंगा। बाद में यीशु ने उसको खरीद लिया। अब वो बोलता है यीशु मसीह, मैं अभी तेरे बारे में जाके लोगों को बताऊंगा। हालेलुया। तो पौल का परिचय हो गया प्रभु यीशु के साथ कि जो अग्निस्तंभ में बात कर रहा है वो कोई और नहीं, परमेश्वर जिसको मैं यहोवा समझ रहा था वही देहधारी होकर आया।
वही अग्निस्तंभ में बात कर रहा है। इस बात का पूरा उसको विश्वास हो गया और फिर आगे वो गवाही देता है। कैसे गवाही देता है? 9 अध्याय उसका 19 वचन से देखिए। फिर भोजन करके हाँ। पाया, वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। दमिश्क में उन चेलों के साथ में रहकर थोड़ा दिन सेवा किया और फिर बाद में और वह तुरंत आराधना में यीशु का प्रचार करने लगा। 26 में यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया। वो जाकर यरूशलेम में और वहां के चेलों के साथ वो मिलने की कोशिश करी, लेकिन चेले उसको अपनाने को तैयार उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। और जब प्रभु ने अनन्या से बात किया कि जा, बोले किसके पास भेज रहा है प्रभु मेरे को? तेरा नाम लेने वाले को मार रहा है और मुझे किसके पास भेज रहा है? तो प्रभु बोलते हैं वो मेरा चुना हुआ पात्र है, तो उठ के जा। मैंने उसको बदल दिया, मैंने उसको चुन लिया। शाऊल का पौल बन गया। हालेलुया। तो अब बाइबल में देख सकते हैं पुराना नियम में एक शाऊल था, उसको लोगों ने चुन के दिया, लोगों ने चुन के दिया राजा बनने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर के विद्रोह, परमेश्वर के खिलाफ में काम किया। और नया करार में जब आते हैं तो प्रभु ने शाऊल को चुना और वो परमेश्वर के लिए काम किया। वहां पौल लालच में चला गया, इधर शाऊल लालच में गया, इधर शाऊल अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया और प्रभु का शिष्य बन गया। आगे हम जाएंगे, पौल कहता है मैं कलीसिया को सताने वाला और कलीसिया के ऊपर बड़ा दुख को लाने वाला। 26वां अध्याय का 9 से 11 तक पढ़ेंगे। अपने विषय में पौल क्या कहता है देख। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। पहला मेरा समझ गलत था, पहला मैं ऐसा समझा था कि यीशु नासरी एक नया मजहब है, यीशु नासरी नया मत है और ये हमारे यहोवा के खिलाफ में काम करते हैं। पहला मैं ऐसा समझा था, बाद में परमेश्वर ने मेरी समझ को खोल दी और मुझे समझ में आया कि यीशु ही यहोवा परमेश्वर है। देखो, हम भी पहले गलत समझ गए थे, हमें भी पहला सच्चाई नहीं मालूम था, लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, वचन ने हमें सिखाया। अभी हम बोल सकते हैं कि हमें सच्चाई मालूम हो गया है। बोलो हालेलुया। पहला हमें मालूम नहीं था, हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ली। ऐसा बपतिस्मा बाइबल में कोई भी नहीं लिया, हमें नहीं मालूम था, हम भी ले लिए, लोग बोल रहे इसलिए। जब हमने बाइबल पढ़ा और हमें बताया गया कि बाइबल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में कोई बपतिस्मा लिया नहीं, फिर हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, क्योंकि पहला हम अनजान थे, अभी हम समझ गए। पौलुस भी पहला अनजान था, क्योंकि पौलुस कट्टर यहूदी था और वो बेंजामिन का गोत्र का था। उसको इस बात की घमंड थी कि मैं बेंजामिन का गोत्र का हूं। और उसकी पढ़ाई जो है वो गमालियल में हुआ था। गमालियल एक बहुत बड़ा धर्म गुरु थे, एक फिलोसोफर, एक बाइबल स्टडी जिसको बोलते हैं हम लोग कॉलेज, ऐसा धर्म शास्त्र सिखाने वाला गमालियल के पास उसकी पढ़ाई हुई थी। पौल एक शिक्षित आदमी था, वो ऐसा कोई भी चीज को विश्वास नहीं करेगा जब तक वो उसको जांच पड़ताल ना कर ले। और पौलुस बहुत सारे देवी देवताओं के किताबों को पढ़ा था, उसको परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन क्या करे, वो कहता है पहला मैं ऐसा समझता था, लेकिन अभी मैं ऐसा समझ रहा हूं। बोलो हालेलुया। वो अपना वर्णन कैसा करता है, अब 21 अध्याय के अंदर उसका 22 और 23 वचन पढ़ोगे तो पौल का सोच क्या था वो हमको समझ में आएगा। हाँ, तो फिर क्या किया जाए? हाँ, लोग अवश्य सुनेंगे, हाँ, वो आया है, हाँ, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं हाँ, नहीं, आप अनुवाद की किताब है, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय। हाँ, फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो, हाँ, जिससे वो मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, हाँ, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा न रहे, हाँ, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, हाँ, क्योंकि जो लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है।
तो जो लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है, ऐसा इनका धर्मशास्त्र कहता है। तो जब पौलुस को उसका धर्मशास्त्र कहता है जो भी काट में लटकाया गया वो श्रापित है, तो प्रभु यीशु मसीह को काट पे लटकाया गया, तो प्रभु कौन है? श्रापित है। तो पौल कहता है कि ये मेरा मसीहा कैसा हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी व्यवस्था कहता है कि जो लकड़ी पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है, और यीशु लकड़ी पर लटकाया गया तो वो श्रापित है, फिर वो मसीहा कैसा हो सकता है? ऐसा पौल बोलता है। पहला मैं ऐसा समझता था, लेकिन बाद में मेरे को ऐसा समझ में आया कि हमारे लिए जान देने को मसीहा ही आने वाला है। ये तो बाद में समझ आया। इसीलिए पौल ये धर्म का विरोध करता था, क्योंकि ये मजहब, ये धर्म जो है ये बिल्कुल उल्टी चल रही थी, और ये बात पौल हजम नहीं कर सकता था। इसीलिए वो यहूदी मत का एक कट्टरवादी था। वो आगे चलकर अपनी गवाही भी देता है, तो इसी तरीके से वो देता है। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 9, 10, 11 कैसी गवाही देता है वो? मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। यीशु नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना है, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया। मैं यरूशलेम में और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। क्योंकि पहला वो याजक लोग का नौकर था, उधर से अधिकार लिया था, और यीशु के नाम लेने वाले को मैंने बंदीगृह में डाल दिया। और जब वे बाहर डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। जी, जैसा स्तिफनुस को मार डाला गया तो पौल उधर खड़ा था, बोला मैं मारो, ये सही है। अपने यहूदी मत के विरुद्ध में कोई बात नहीं करे, कोई नया मजहब और नई चीजों के बारे में वर्णन न करे। मैं भी उधर सम्मति देता था, बोला लाओ कपड़ा मैं संभालता हूँ, कोई आए तो मेरे से बात करे, मैं संभाल लूंगा। अभी वो गवाही दे रहा है, किधर अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े रह के अपने केस को दे रहा हो कि भाई मैं भी ऐसा था पहला। आगे और आराधनालय में उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। यीशु की निंदा करता था, आराधनालय में मारता था उनको। मैं आराधनालय के अंदर घसीट के ले आता था। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया धर्म के बारे में कि बाहर के नागरों में भी जाकर उन्हें सताता था। दिमाग खराब हो गया मेरा, ऐसा पागल हो गया मैं कि मैं जाकर उनको नगर नगर में सताना शुरू कर दिया। लेकिन अभी मैं मसीह के लिए पागल हो गया। पहला मैं उसके लिए पागल हो गया था, लेकिन आज मैं किसके लिए पागल हो गया? मेरे मसीह के लिए पागल। आगे इसी धुन में जब मैंने प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था जी, तो हे राजा, रात में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। अपनी गवाही दे रहा है। भर दोपहर में सूरज की रोशनी चमक रही थी। उस समय में मैंने एक रोशनी देखी, सूरज की रोशनी से भी बढ़कर एक रोशनी देखी। मतलब ये है कि वो बता रहा है कि मैंने कुछ तो भी सुपर नेचुरल देखा। अब दिन की रोशनी पे अब बता कौन सा ट्यूबलाइट, कौन से रोशनी जलाए, दिन के सूरज में क्या चमकेगा। लेकिन जो अग्नि प्रभु भेजता है, जिसने सूरज को बनाया, उसका अग्नि कैसा होगा? बोलता भर दोपहर में मैंने, चलो रात के टाइम पे कहीं रोशनी देख लिया होगा, लेकिन भर दोपहर में मैंने लाइट देखा। और आगे जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में से यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने इब्रानी भाषा में ये कहते सुना। कौन सी भाषा में? क्योंकि यहोवा परमेश्वर यहूदियों के साथ इब्रानी भाषा में बात करता है, लेकिन वो अभी वहां पर अपनी भाषा में बात कर रहा है, रोमियो के सामने खड़ा हुआ है। वो बोलता मैंने इब्रानी भाषा में सुना था, हे शौल तू क्यों मुझे सताता है। लेकिन इधर वो इब्रानी नहीं बोलता है, इधर वो उनकी भाषा में बात कर रहा है ताकि उनको समझ आए। बोलो हालेलुया। मुझे कभी कभी अफसोस होता है, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, हो सकता है
लूका रचित सुसमाचार में जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उन्होंने उससे एक अभिप्राय की चिट्ठी ली और कहा कि हम इसको क्रूस के ऊपर इसके साथ मार देंगे। देखिए लूक की 23वें अध्याय में उसका 38 वचन, और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था। एक दोष पत्र भी लगा था। ये यहूदियों का राजा है। अब यीशु मसीह को क्रूस पर लगाने के बाद एक दोष पत्र ऊपर लगा दिया, नेम प्लेट, और उस नेम प्लेट में क्या लिखा? ये यहूदियों का राजा है। यहूदियों का राजा है। हाँ, आगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, हाँ, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, नहीं, वो यहूदियों का राजा है। 38 में बस। और अब फिर इंग्लिश में पढ़िए इसको। हाँ, हाँ, लैटिन, हिब्रू एंड ग्रीक। कितनी भाषा में पट्टी लिखी? 3 भाषा में पट्टी लिखी। माफी चाहता हूँ, अच्छा हो गया मैं हिंदी बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, मैं इंग्लिश बाइबल पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हिंदी बाइबल ने कितने सारे वचन को ऐसे ही निकल गया। कितना दुख है जो ट्रांसलेशन हुआ, और जो पास्टर खाली हिंदी बाइबल पढ़ के प्रचार करता है उसके ऊपर तो और भी ज्यादा दुख है मेरे को। बेचारा कई सही चीज लोगों के सामने नहीं दिया। देखो ये बात मुझे भी नहीं मालूम, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने खुल के आ जाता है। जो पट्टी में लिखी थी वो यहूदियों का राजा ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन कितनी भाषा में लिखे गए? लतीन में, इब्रानी में, ग्रीक भाषा में। ग्रीक जो है रोम लोगों की भाषा थी, यूनानी। लतीन भाषा यीशु मसीह धरती में चलने के टाइम पे जो भाषा बोलते थे, साधारण भाषा जिसको बोलते हैं आम आदमी। आप सबको मालूम है कि हमारे यहाँ उर्दू जो है वो शुद्ध हिंदी माना जाता है ना? लेकिन आम आदमी एक बात करता है ना, मैं जब भी जाता हूँ दिल्ली में तो वहां के लोग मेरा हिंदी सुन के कभी कभी हंस देते हैं, क्योंकि हमारे बॉम्बे की हिंदी बोलो तो 3rd क्लास हिंदी। इधर का हिंदी आ रे जा रे तू रे क्या रे, ये इधर का हिंदी। आप दिल्ली में ऐसा बात करोगे तो लगा देंगे तो चाटे आपको, बोलेंगे तमीज नहीं तुझे। बुजुर्ग को बोलते हैं क्या रे जा रे, उधर आप आइए, आप जाइए, आप खाइए, आप बैठिए, उधर के शब्द जो है, और इसी को आप उर्दू बोलेंगे तो और भी उसको तेज सुनने को बड़ा मजा आएगा। तो वहां की जो लोकल भाषा थी वो लतीन भाषा थी। वहां के जो साम्राज्य था, गवर्नमेंट, जैसे कि आप अब देखेंगे हमारी सब दुकान के पट्टियों को तोड़ फोड़ करके बोलते हैं मराठी में लिखो, है कि नहीं? इंग्लिश का सब नेट प्लेट अभी तोड़ दिए, इंग्लिश लिखो लेकिन मराठी में भी लिखो। क्यों? मराठी महाराष्ट्र का भाषा है, हमारी भाषा में पट्टी लिखो। ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो ये ग्रीक जो भाषा थी उस समय का जो रोम साम्राज्य था उनका भाषा था, और हिब्रू भाषा जो है, जो यहूदी धर्मगुरु लोग थे वो लोग हिब्रू भाषा करते थे। तो इन्होंने जो पट्टी लिखी थी वो पट्टी 3 भाषा में इसलिए लिखा गया कि जितने वहां रहने वाले हैं सब पढ़ सके। अभी एक आदमी आके बोलता है नहीं अपने को यहोशुआ के नाम पे बपतिस्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहोशुआ इब्रानी नाम है। तो फिर प्रभु ने खाली इब्रानी में पट्टी लिखने का था, ग्रीक में क्यों पट्टी लिखा? ये भाषा में क्यों पट्टी लिखा? फिर परमेश्वर पेंतीकोस्त का दिन आत्मा में उतर कर आया। पढ़िए, लोग बोलते हैं, अभी बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते, हम लोग यहोशुआ के नाम से प्रार्थना करते हैं। बोलते नहीं, यहोशुआ हिब्रू नाम है, ओरिजिनल नाम है। आप प्रेषित की 2 अध्याय में आ जाएंगे तो देखो परमेश्वर कितनी भाषा में बात करता है। पढ़िए उसका 8 वचन से। मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, हाँ,
कुंतुस, जी, आसिया, हाँ, पुबिया, हाँ, पफुलिया, जी, मिस्र, जी, लीबिया, कुरेने, हाँ। रोमी, इतनी भाषा में पवित्र आत्मा बात कर रहा है। फिर वो नीचे वचन में वो कहते हैं, अरे ये जो बात कर रहे हैं ये सब यहूदी है ना, ये सब हमारे लोग हैं ना। देखो अगला वचन में, चेले बड़े परेशान है, लोग भी परेशान है, बोले, ये क्यों वे बात। सब चकित हुए हाँ, और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? हाँ, परंतु एक दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। ये क्या हो रहा है। अब आप इसको पढ़ोगे फिर से एक बार, तो वो ऐसे नहीं पूछे ये क्या हो रहा है। पढ़िए अर्थात यहूदी और यहूदी मत 11 धारण वचन, करने वाले क्रेते और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की अपनी अपनी भाषा में वो लोग परमेश्वर की बातें सुन रहे थे। कौन? जो बाहर से आए हुए थे। इतनी भाषा के लोग ये बोलने लगे कि अपनी अपनी भाषा में हम सुन रहे हैं। अगर इस वचन को आप अच्छी तरीके से समझोगे, तो आजकल जो अन्य भाषा लोग बोल रहे हैं ना, ये भाषा बोलना तुम भूल जाओगे, अगर ये वचन को तुम्हें समझ में आएगा तो। लोग क्या सोचे, अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, और ये अन्य अन्य भाषा जो आज हम लोग सुनते हैं, रबा 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 रबा, ये तुम बोलना छोड़ दोगे जब तुम्हें ये वचन समझ में आएगा कि अन्य भाषा वो नहीं है रबा रबा रबा। अन्य भाषा कौन है? अरबी, मेदी, मेसोपोटामिया, जहां जहां से लोग आए थे, हर एक आदमी अपनी भाषा में सुन रहा था वचन, और वो कह भी रहे हैं ये सब गरीबी है ना, फिर ये मेरी भाषा क्यों कर रहा है। मान लो कि अगर समझो आज हम लोग बैठे हैं और चाइना से एक आदमी आके बैठ गया और यहाँ पर एक जन कोई अन्य भाषा में बात कर रहा है, और हम लोग बोल रहे हैं कि अन्य भाषा में पवित्र आत्मा में भर के बात कर रहा है, लेकिन एक चाइनीज जो पीछे बैठा है वो बोलता है नहीं ये तो मेरी भाषा में बोल रहा है, ये तो चाइनीज की भाषा में बोल रहा है। पर हमको कैसा लग रहा है कि हमारा भाई जो है अन्य भाषा में बोल रहा है, लेकिन दूसरा आदमी बोल रहा है नहीं मैं तो समझता हूँ ये क्या बोल रहा है। वैसे ही यहाँ जितने लोग थे, 3000 लोग, वो सब समझ रहे थे अन्य भाषा में क्या बोला जाता है। लेकिन आज के चर्च में जाओ और देखो, समझो, मुझे बताओ रबा रबा रा का मीनिंग क्या है बताओ। और हर जगह में हर भाषा में यही बात हो रही है, और अन्य भाषा में आजकल प्रार्थना हो रही है, अन्य भाषा में आजकल गाने गा रहे हैं, और किसी को नहीं समझ रहा है कि अन्य भाषा क्या चीज है। इस बात को अगर समझ में ले ले तो पौलुस इस बात को बहुत अच्छा वर्णन करता है 1 कोरिन्थ 14 अध्याय के अंदर। खैर अभी हमें वहां जाने के लिए टाइम नहीं है, हम यहाँ पर इस बात को खुलासा करेंगे कि उसने एक लाइट देखा और एक आवाज आई। पढ़िए प्रेरितों के 9 अध्याय उसका 5 वचन में आवाज क्या आई? तुझे पैमाने में लात मारना कठिन है। 9:5। उसने पूछा, हे प्रभु कौन है? हाँ, उसने कहा, मैं यीशु हूँ, हाँ, जिसे तू सताता है। हाँ। परंतु अब उठकर नगर में जा। अब यहाँ पर रुकेंगे, अब इसी को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। He said, who are you, Lord? हाँ, And the Lord said, I am Jesus whom you persecute. हाँ, It is hard for you to kick against the Lord. ये वचन है ही। पैमाने में लात मारना तेरे लिए कठिन है, ये वचन है ही नहीं, बराबर है। अब मैं फिर तरस खा रहा हूं, मैं बहुत गड़बड़ी है। शुक्र है कि मेरे पास में इंग्लिश बाइबल नहीं जा रखा हूं, और मेरे पास जो बाइबल है ये बाइबल जो है ओरिजिनल इंग्लिश किंग जेम्स वर्शन का बाइबल है। किंग जेम्स वर्शन के बाइबल से भी बहुत सारी चीज नया इंग्लिश बाइबल के निकाल दिए। तेरे लिए पैमाने में लात मारना कठिन है। पैमाना क्या होता है? एक छड़ी होती है, और उस छड़ी में एक नोकीला कीले लगाते हैं, और ये नोकीले कीले से, छड़ी से क्या करते हैं, जो बैलगाड़ी चलाते हैं या घोड़े चलाते हैं, टांगे चलाते हैं, उसको टोकते हैं, नोच मारते हैं कीले से। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोड। इंग्लिश में लिखा है कोड, ऑक्स कोड बोलते हैं इसको। अब देखिए
ये जो प्रभु उसको कैसे बोल रहा है, अगर तू लात मारेगा ये कांटे पर तो दुखेगा किसको? तेरे को ही दर्द होगा। तू जिधर लात मार रहा है वो लात जो है तेरे को ही दर्द पहुंचेगा, तेरे को ही चोट पहुंचेगा। ये पौलुस को प्रभु उधर सिखा रहा है कि तू जो कर रहा है वो उससे तेरे को ही नुकसान होगा। अब बहुत सी बार हमको मालूम नहीं, मैंने कभी किसी के साथ डिबेट किया था और उसको भाषा ही बोलना नहीं आता, बड़ा गंदी भाषा करता था डिबेट। सबसे पहली डिबेट इधर ही हुई थी इसी हॉल में, उसका नाम भी मैं लेना नहीं चाहता। बड़ी गंदी हरकतें, मतलब उसकी बोली गंदी थी। उसके बाद दूसरे एक डिबेट हुआ था, उस डिबेट में वो आया था और उसने सुना कि भाई डिबेट कैसी होती है, और वो एक बड़ा बाइबल प्रोफेसर कॉलेज के साथ मेरी डिबेट हुई थी। वो बड़ा ढंग से बात कर रहा था। ये सुनने के बाद मेरे को आके बोलता है कि वापस मैं आपके साथ डिबेट करूंगा। मैं बोला मैं नहीं करना चाहता। बोले क्यों? मैं बोला तेरे को डिबेट करने की भाषा ही नहीं आती। बोले नहीं, मैं सुना, अभी मैं वैसा भाषा नहीं बोलूंगा, मैं अभी अच्छे से ठीक से बात करूंगा। मैं बोला सोचेंगे। उसके बाद दूसरा एक पास्टर ने मुझे बोला, पास्टर जी आप उसके साथ डिबेट करो ना। मैं बोला उसके साथ डिबेट करने का मतलब यह है आसमान को देख के थूकना। थूक किधर गिरेगा? उसके साथ डिबेट नहीं करना है मेरे को। क्यों नहीं करना है? अगर उसका कोई बाप होगा तो लेके आ, जिसने उसको सिखाया उसका कोई बाप होगा तो लेके आ, मैं बैठता हूँ। लेकिन इस आदमी के साथ मुझे डिबेट नहीं करना है, क्योंकि उसकी भाषा ही बहुत गंदी भाषा है। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, पौल कहता है अगर तू लात मारेगा, प्रभु पौल को बोलते हैं, तो ये दर्द तेरे को ही होगा। इसके लिए प्रभु ने बोला कि इस छड़ी पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। बाइबल कहता है ज़करिया की किताब 2 अध्याय 8 वचन, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद हाँ, उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है हाँ, जो तुम्हें लूटती थी, हाँ, क्योंकि जो तुमको छूता है वो मेरी आँख की पुतलियों को छूता है। क्या परमेश्वर का वायदा है अपने कलीसिया के प्रति। अगर कोई तुमको छुएगा तो मेरे आंखों में उंगली डालता है। शाऊल तो जिसको मार रहा है ना वो मेरे लोग हैं, वो मेरा शरीर है, वो क्योंकि मेरा शरीर जो है मेरा कलीसिया है जो मैंने पृथ्वी पर रखा, और तू मेरे कलीसिया को सता रहा है तो मेरे आंखों में उंगली डाल रहा है तू। अब आप देखिए, पुराना नियम का यहोवा परमेश्वर कहता है अगर मेरी प्रजा को तो हाथ लगाया मेरे आंखों में उंगली डालता है। और नया नियम में यीशु बोलता है लात मत मार, तो दर्द तेरे को ही होगा। किसको लात मार रहा था पौलुस? कलीसिया को लात मार रहा था। लेकिन प्रभु बोलता है मुझे लात मत मार, मतलब मेरी कलीसिया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता वही यहोवा ज़करिया में बात किया था, नया करार में बात कर रहा है। वहां इज़राइल प्रजा थी, यहाँ कलीसिया है। वो पुराना नियम है, ये नया नियम है, लेकिन खुदा का प्रेम कलीसिया के प्रति एक बराबर है। वही परमेश्वर जो है नया नियम में बात कर रहा है, मत लात मार मेरे कलीसिया को। तो उन्हें नहीं मार रहा है तो मुझे मार रहा है। बोलो हालेलुया। सच्ची कलीसिया का परमेश्वर धरती पर ऐसा ही है। अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो वो कलीसिया खुदा को पुकारेगी और खुदा अपने नाम की महिमा करने के लिए जरूर उस कलीसिया के साथ उतर कर आएगा। प्रेरितों के 9 अध्याय उसका 18 वचन के अंदर, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे, हाँ, वो देखने लगा। अब हनन्याह जाकर उसके लिए प्रार्थना कर रहा है पौलुस, और जब उसने प्रार्थना करी तो उसके आंखों से छिलके जैसे कुछ गिर गया और वो देखने लगा। ये क्या छिलका था जो उसके आंखों से गिरा? ये वो यहूदी मत की शिक्षक थी, उस व्यवस्था को पालन करने वाला वो यहूदी मत की आत्मा, वो कठोरता, ये छिलका उसके आंखों में लगी हुई थी, इसीलिए वो यीशु को पहचान नहीं सका और वो आंखों से छिलके गिर गए जब हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना किया। दूसरे शब्दों में मैं ऐसे आपको कहूंगा, फिर से उस वचन को पढ़िए,
आंखों से छिलके गिर गए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे हाँ और वो देखने लगा हाँ। और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, आपके आंखों से छिलके गिरे। जब छिलका गिरता है आदमी उठ के बपतिस्मा ले लेता है। हालेलुया। कौन सा बपतिस्मा? प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। हमारा बपतिस्मा हो गया है, कभी हो गया है, बचपन में हो गया है, छिलका लगाओ। हमारा भी बपतिस्मा हो गया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से छिलका लगा हुआ है। जब छिलके गिरेंगे तो तुम यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लोगे, क्योंकि ये छिलका जो है ये आपको सच्चाई तक पहुंचने में रोक करता है। ऐसे ना जाने कितने अनजान लोग आज ये छिलके से भरे हुए हैं, जिनको परमेश्वर अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये आंखों का छिलका प्रभु ने पौलुस का निकाल दिया। बोलो हालेलुया। उसके बाद पौलुस बोलता है, पहला मैं ये समझता था लेकिन अभी मैं सही समझ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे आंखों से छिलके गिर गए। ये था पौलुस। और इसके आगे फिर पौलुस ने पत्री लिखना शुरू कर दिया। जब वो जेल में चला गया 14 पत्री पौलुस के नाम से लिखे गए। मतलब पुराना नियम में कितनी किताबें हैं और नया पुराना नियम के अंदर 39 और नया नियम के अंदर 27 किताब। कितना हो गया? 66 किताब। अगर 27 किताब में से आप पौलुस का 14 किताब निकाल दें तो कितना बचता है आपको? 27 से 14 निकालें, नया किरार में केवल 13 किताब बचेगा। अगर आपने पौलुस का पत्री निकाल दी तो लगभग नया करार के 27 किताब में आधा से ज्यादा पौलुस ने लिखा है। तो हालेलुया। तो पौलुस ने वैसे 13 किताब लिखी। अब पौलुस की 13 किताब आप निकाल दोगे तो बाइबल में क्या बचा? नया करार में क्या बचा? खाली वो 4 सुसमाचार और कुछ यूहन्ना की पत्री और पतरस की पत्री बची। अब एक बार ऐसा हुआ, हमारे गुजरात में हमारे भाई लोग थे, कहीं मीटिंग में गए थे। वो डिनोमिनेशन वालों की मीटिंग थी और मीटिंग होने के बाद उन्होंने प्रभु भोज दिया। तो हमारे जो भाई लोग थे वो प्रभु भोज नहीं लिए। वहां किसी ने जाकर कह दिया उधर ऊपर कि वहां पर कुछ ब्रदर लोग बैठे, वो प्रभु भोज नहीं दी। तो वो पादरी साहब ने बोला उनको बुलाओ। बुलाया गया। बोला क्यों प्रभु भोज नहीं लिया आपने? तो उन्होंने कहा आप प्रभु भोज तो देते हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। लेकिन पौलुस ने यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा लेने वालों को ही प्रभु भोज दिया है। आप तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लोगों को प्रभु भोज देते हैं, इसीलिए हम आपका प्रभु भोज नहीं। आप आधा काम कर रहे हैं, आधा काम आप इनको प्रभु यीशु के नाम पे बपतिस्मा लो और फिर उनको तुम प्रभु भोज देना, यही बाइबल कहता है। लेकिन तुमने बपतिस्मा वैसे दे दिया और प्रभु भोज ऐसे दे रहे हैं। तो आज लोग शिक्षणों के अंदर आधा छुड़ा के लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। कुछ बात जो अपनी समझ में आती है उसको मानते हैं, कुछ बात जो समझ में नहीं आई नहीं मानते। लेकिन पौलुस का शिक्षण क्या था? मुझे लगता है कि अगर वो वचन मिल जाए तो बड़ा प्यारा वचन है। पौलुस कहता है इफिसियों की किताब पहली अध्याय 11 वचन पढ़िए। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मीरास बने। इफिसियों नहीं कह रहा, ठीक बराबर है। इंग्लिश में पढ़िए उस वचन को। In whom also we are complete and
work all things after the counsel of his own will. आफ्टर द काउंसिल ऑफ हिज ओन विल। ना तो वर्ड काउंसिल जो है, मैंने परमेश्वर की सारी मतों को आपको बता दिया। अभी ये हमको इस भाषांतर के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन पौल बोलता है कि मैंने जो तुम्हें सिखाया वो पूरा काउंसिल सिखाया तुमको। उस सनातन व्यवस्था के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह ने यीशु में की थी, पावर्स ऑफ लिमिटेड, द होल काउंसिल। मैंने तुम्हें थोड़ी थोड़ी बात नहीं सिखाई, मैंने तुम्हें पूरी बात सिखाई। हालेलुया। बपतिस्मा क्या होता है, पश्चाताप क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, परमेश्वर कितना होता है, आदि कलीसिया क्या कर रही थी, आज हम क्या कर रहे हैं, पूरा काउंसिल में आपको सिखा सकता हूं। डॉक्ट्रिन, बपतिस्मा से लेकर, अन्य भाषा से लेकर, प्रभुभोज से लेकर, जो कुछ हम करते हैं वो बाइबल के अनुसार करते हैं। बाइबल के बाहर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं द होल काउंसिल ऑफ गॉड। परमेश्वर का पूरा ब्यौरा जो है आपको परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा सिखा दिया। सो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस का कन्वर्शन हुआ, शाऊल को प्रभु ने पौल बना दिया। बोलो हालेलुया। और आगे पौल कलीसिया को लेके जाता है। खुदावन आपको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। सब लोग अपने अपने सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों पर। दान अर्पण के लिए गीत गाएंगे जो प्रभु का है। गुजरा है वो उन राहों पे जिनसे हम गुजरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से। कश्ती में है सात मसीहा, लहर लहर किनारे हैं। कश्ती में है सात मसीहा, लहर लहर किनारे हैं। नाम मसीह पर, नाम मसीह पर जीते हैं और मरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों
आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए तूने हम सबको एकत्रित किया और आज के इतने सुंदर वचन के लिए हम तेरा दिल से थैंक यू लॉर्ड। तूने इतने अच्छे प्रकाशन को खोला और प्रभु तूने हमारी आंखों से ये छिलका निकाला तो पिता हम खुद से कुछ नहीं कर सकते पिता, ये तेरी दया है जो हमें और करीब तेरे लाई। हम अंधकार में थे प्रभु, हमें ज्योति में लाया पिता। आज वो रोशनी हमारे जीवन में चलती है पिता और उसे हमेशा बरकरार रहने के लिए तू हमारी सहायता करें और दिए हुए हाथ को पिता हम तेरा शुक्रिया करते हैं। जिन हाथों ने दिया प्रभु तूने और पिता और बढ़ाने में उनकी मदद कर पिता, और प्रभु जो नहीं दिए प्रभु तू उनकी आंखों को खोल पिता, वो देने वाले बने प्रभु, तेरे राज्य में बोने वाले बने प्रभु। हम तेरा शुक्रिया करते हैं और प्रभु जो चाय नाश्ता है उसके लिए भी तेरा शुक्रिया करते हैं प्रभु। वो खाके तो लोग बल प्राप्त करे पिता और तेरी महिमा करे पिता और सबकी आंखें खोल पिता, सबको तेरे लहू के नीचे लाते और प्रभु वो सच्चाई को सुने और पिता लोगों की नहीं तेरी सुने मेरे खुदा। तेरी पवित्र आत्मा ने अगुवाई करे पिता ओ पिता तू उनसे बातें कर पिता, जैसे ही अपने घर में जाए ओ प्रभु तू उनसे बातें कर, वो शांति में बैठे रहे और तू उनसे बातें कर मेरे खुदा। ओ पिता यहाँ आए हुए हर एक को तेरे हाथों में देते पिता, तूने छू ले खुदा, सारी महिमा तुझे देते पिता, तेरे पाक नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का कृपा शांति समाधान पवित्र आत्मा का सहभागिता से लेकर उसके आने तक यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट से जरूर